So hello students, welcome to the another lecture of your chemical bonding. So last class we have stopped till the pseudo noble gas configuration. We were discussing about the cation's polarizing power. What all the factors that depends on the polarizing power of cation. So we have studied, हमने size of cation पढ़ लिया था, हमने charge of cation पढ़ लिया था, और दूसरा फैक्टर तीसरा फैक्टर जो है हमारा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है मींस व्हाट, आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा होगा। तो ये आपका एक्सेप्शनल केस है। नाउ स्यूडो नोबल गैस, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो उसको हम बोलते हैं नोबल गैस। ओके, जिस नॉट नोबल गैस उसको हम बोलते हैं जिसकी ऑक्टेट फुल हो, टोटल फुल हो, वो आप रिएक्ट नहीं कर सकता, इनर्ट होता है, केमिकली इनर्ट, कुछ रिएक्शन नहीं करता है बिकॉज उसके ऑक्टेट फुल होते हैं। उन गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। सो दिस स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मींस फॉल्स नोबल गैस। दे आर नॉट एक्चुअली नोबल गैसेस बट दे टेंड्स टू हैव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। सो इसमें क्या होता है, नॉट अ नोबल गैस मतलब एक नोबल गैस नहीं होता है बट टेंड्स टू हैव ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। आपका जो एलिमेंट रहेगा वो आपका नोबल गैस तो नहीं होगा बट वो आपका कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा नोबल गैस का। अब आपको पता है नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके, ठीक है। मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है आउटर मोस्ट शेल फिल है, ठीक है। जब कोई चीज फिल्ड है अपनी कैपेसिटी से तो ना तो वो रिएक्ट करेगी, ना ही अपना इलेक्ट्रॉन देगी, ना ही इलेक्ट्रॉन लेगी। सो मीन्स नोबल गैसेस आपके केमिकली इनर्ट होते हैं। नाउ आपके नोबल गैस जैसे फॉर एग्जाम्पल नियन का होता है 2s2 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आर्गन आपका 3s2 3p6, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्रिप्टन आपका 4s2 4p6, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या है, आपके नोबल गैसेस हैं। और ऐसे ही आपके जिनन भी है, ये सब भी है, ठीक है ना, और भी है नोबल गैसेस आपके। सो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, NH2 NP6 ND10। आपने अगर वैसे तो मुझे लगता है आपने 3rd चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ा नहीं है, आई विल टीच यू वंस अगेन। बट जो आपका 3rd चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका केमिकल पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स है ना, उसमें आपको पता चलेगा जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल उनका डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन वो लोग ले सकते हैं। तो नॉर्मली नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हमारा NH2NP6 होता है। और जब हम स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिकली ट्रांजिशन मेटल आपका ये ग्रुप, जैसे पीरियोडिक टेबल है, ये आपका ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया, यहाँ से ग्रुप 13 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 13 14 15 16 17 18 तक आपका ग्रुप्स रहेंगे। ये आपका हो गया P ब्लॉक, ये आपका हो गया आपका हो गया S ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपका P ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, उनको हम बोलते हैं D ब्लॉक एलिमेंट। सो जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपका ट्रांजिशन मेटल्स के लिए होता है, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। तो इनमें क्या होगा, NH2 NP6 और डी ऑर्बिटल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन को हम कहेंगे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दोज हु आर हैविंग स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देयर पोलराइजिंग पावर आर एक्सेप्शनली हाई। मतलब जिसका भी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उनका जो पोलराइजिंग पावर होगा, पोलराइजिंग जो पावर होगा वो एक्सेप्शनली हाई होगा। मतलब अगर आपको भले ही चार्ज बहुत ज्यादा दे रखा है, आपका साइज बहुत ज्यादा दे रखा है, और अगर आपका कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि फॉलो कर रहा है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो आप आंख बंद करके टिक लगा दो कि सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर उसी एलिमेंट का होगा जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, द कोवेलेंट क्या लिखा है यहाँ पर कि पोलराइजिंग पावर एक्सेप्शनली हाई, मतलब उसका क्या होगा कि आप उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है PNGC। PNGC मींस स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर है उस केस में आपका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगा, और पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा होगा। ये सिंबल का मतलब होता है इंक्रीज करना। स्यूडो नोबल गैस है तो आपका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा होगा, और ये होता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मींस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। 8 कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब अगेन आपने अगर 3rd चैप्टर अच्छे से पढ़ा होता तो आपको पता चलता है, जब हम इसका
फॉर्मूला लिखते हैं, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं कॉपर के केस में, इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो जैसे मान लो ये आर्गन आपका नोबल गैस है, ठीक है, तो आपने 3d10 4s1 लिख दिया। नहीं, चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। कॉपर 29 है इसका एटॉमिक नंबर, तो हम स्टार्ट करेंगे 1s2 पहले भरेगा, देन 2s2 भरेगा, देन 2p6 भरेगा आपका ऑर्बिटल, देन 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s1, ठीक है, 4s1। बेसिकली यहाँ पे ये एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, d बाद में भरता है, पहले s भरता है, तो क्या हो रहा है 4s2 होना चाहिए एंड यहाँ पर 3d9 होना चाहिए। बट सिंस ये आपका d ऑर्बिटल है, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये चाहेगा इससे एक इलेक्ट्रॉन लेना ताकि ये जल्दी से जल्दी जाके 3d10 बना ले और स्टेबिलिटी गेन कर ले, क्योंकि अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये हाईली स्टेबल बन जाएगा, इसीलिए इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये 4s1 रह जाता है और ये 3d10 बन जाता है, ठीक है। नॉर्मल केसेस में आपका पहले 4s2 भरेगा फिर आपका 3d10 बढ़ेगा, बट इस केस में आपका ये एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे 4s2 होना चाहिए था बट ये 4s2 नहीं होता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3d9 था, 9 इतना स्टेबल नहीं है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि 10 हो जाए और 3d10 बहुत स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 हो गया, ठीक है। नाउ अब आप कॉपर कॉपर प्लस लिख रहे हो, कॉपर प्लस का जब आप निकाल रहे हो तो आपको क्या पता चलेगा, इस प्लस का मतलब क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देना, ठीक है, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। प्लस का मतलब लूज 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो कहां से लूज होगा, सबसे आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं क्योंकि ये स्टेबल पोजीशन पे एकदम, तो आपका 4s1 ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, और ये देखो ये जो आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया आपका 3s2, 3p6, 3d10, और ये क्या बना देगा आपका, ये बना देगा आपका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये आपका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मींस आपका कॉपर प्लस जब भी आपका कोई कंपाउंड में देके रखेगा कंपेयर करने के लिए कि किसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, आंख बंद करके कॉपर वाले में लगा दो, क्योंकि यहाँ पर कॉपर अपने एकदम स्यूडो नोबल गैस के फॉर्म में है, उसका कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, और जब भी स्यूडो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि कंपाउंड बहुत ज्यादा पोलराइजिंग पावर है उसके पास, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत हाई है, एंड हेंस यही लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड हेंस Cu2+ विल हैव वेरी हाई पोलराइजिंग पावर एंड कोवेलेंट करेक्टर, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। नाउ वन मोर थिंग, अगर हम इससे हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, Cu2+ मतलब Cu1+, मान लो Cu+, नॉट 2+, इट शुड बी 1, ओके। Cu+ की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, उसका कोवेलेंट करेक्टर भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ आपको पता है पीरियोडिक टेबल में कॉपर के जस्ट नीचे ऐसे ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप के जस्ट कॉपर के जस्ट नीचे आता है आपका सिल्वर, Ag सिल्वर के लिए स्टैंड होता है, उसके बाद आता है Au आपके स्टैंड होता है कॉपर गोल्ड के लिए, ठीक है। तो ये Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या था 3d10, वैसे ही ये Ag का क्या होगा, यहां पर आपका 4d10 है, यहां पर 5s1 होना चाहिए था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या होगा, ये 4d10 हो गया, अगेन d में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, d में 10 इलेक्ट्रॉन से अगेन ये बहुत स्टेबल हो गया, यहां पर भी 6s1 होता, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया क्योंकि Au+ है तो 5d10, अगेन ये बहुत स्टेबल है। मींस ये जो लाइन में ग्रुप में कॉपर Ag Au अगर आपके अरेंज हैं और कोई कंपाउंड में आपका कंपैरिजन पूछा है किसका कोवेलेंट कैरेक्टर, किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, आंख बंद करके इस पे टिक कर दो आपको, ठीक है। सिमिलर वे यही लिखा हुआ है, Cu+, Ag+, Au+ have exceptionally maximum, these are what, these are the exception and they are very high, they have very high, क्या है उनके पास, very high polarizing power है और maximum covalent character है। ना हम जिंक के केस में पढ़ते हैं, ठीक है, जिंक का केस भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा 3rd चैप्टर तो आपको पता होगा, जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है आपका 30 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये वाला काटा है मैंने, 3p6, 3d10, 4s2। अब आपको पता है यहाँ पर 3d10 है, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कहां से निकलेंगे, इससे निकलेंगे 4s2 से, 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो जाएंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, 3p6, 3d10, एंड अगेन दिस आउटर मोस्ट शेल के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अगेन ये आपका Zn2+,
बहुत स्टेबल हो गया। सिमिलरली क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, Zn2+ क्या हो गया, ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। Hence what? Hence it is having the maximum polarizing power or you can say it is having the maximum covalent character। वैसे ही Zn के ग्रुप में उसके नीचे, जस्ट नीचे जो उसका ग्रुप है, जैसे ग्रुप, ये कोई ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है, तो इस ग्रुप के जस्ट नीचे, Zn के जस्ट नीचे आपका कैडमियम होता है और Hg होता है, ठीक है। Hg क्या है आपका, मर्करी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4d10 5s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 5d10 6s2। तो इनका जो 2+, जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो क्या होता है, 3d10 4d10 5d10। सो ये 5d10, ये तीनों जिंक कैडमियम मर्करी आपका अगेन क्या बना देते हैं, ये आपका बनाते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से इनका जो ये 3 एक्सेप्शन, वो 6 एक्सेप्शन याद रखो। फर्स्ट क्या था आपका, फर्स्ट तो था कॉपर प्लस Ag+ एंड Au+, ये एक्सेप्शनली हाई है। अगर ये कहीं भी आपके कंपाउंड में कंपैरिजन में आ रहा है तो आप समझ जाओ इसका एक्सेप्शनली हाई है। इसको डायरेक्ट आंख बंद करके सोच, वहां पर आप ये चार्ज और साइज का कंसेप्ट मत लगाओ, डायरेक्टली आप ये कर दो, क्योंकि ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का जो फैक्टर है बहुत ज्यादा हाईली पावरफुल है। तो वैसे ही Zn आपका जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाल रहे हैं तो आपका Zn2+, कैडमियम 2+, Hg2+, ये भी आपका वेरी हाई पोलराइजिंग पावर होता है और हेंस उसकी वजह से इसके पास मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। नाउ वी हैव व्हाट, वी हैव 2 एक्सप्लेनेशन, 2 सेट ऑफ एक्सप्लेनेशन, Cu+ Ag+ Au, ठीक है, Cu+ Ag+ Au, Zn2+, कैडमियम 2+, Hg2+। इस एक्सेप्शन को हम क्या बोलते हैं, इस एक्सेप्शन को हम बोलते हैं, they have the pseudo noble gas configuration, and whenever there is present in any of the compound wherever आपको comparison दे रखा है, these element will have exceptionally high covalent character as these elements having exceptionally high polarizing power। okay, so ये था हमारा कैटायन का केस जो कि हमने समझ लिया है। अब हम एनायंस के बारे में सोच लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कंपाउंड में आपका एनायन सेम कैटायन अगर सेम दे रखा है तो आप कैसे कंपेयर करोगे कि किसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो एनायन के बेसिस में भी हमको एनायन का भी देखना पड़ेगा कि एनायन में क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसका ज्यादा है किसका नहीं। तो एनायंस के केस में क्या मैंने कहा था, कैटायन क्या करते हैं, कैटायन विल हैव द पोलराइजिंग पावर, क्योंकि वो पोलराइज कर रहे हैं। और कौन पोलराइज हो रहा है, आपका एनायंस पोलराइज हो रहे हैं, मतलब एनायंस अंडरगो पोलराइजेशन। क्या किस में जा रहे हैं, वो पोलराइजेशन में जा रहे हैं आपके एनायंस, ठीक है। सो सबसे पहले चीज, पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करता है, कितना पोलराइजेशन होगा, सबसे पहले साइज ऑफ एनायन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब आप एक चीज सोचिए, मोर बिगर इज द साइज, मोर इजिली द एनायन विल गेट डीफॉर्म और अंडरगो पोलराइजेशन। जितना बड़ा साइज होगा उतने आराम से जो आपका एटम एनायंस है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीफॉर्म हो जाएंगे। सी देखिए मैंने यहाँ पे एनायंस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, बट पॉजिटिव चार्ज इसलिए लगाया क्योंकि ये न्यूक्लियस है, एनायन का भी तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन ही होते हैं ना, तो वो तो पॉजिटिव ही होगा। इसका भी न्यूक्लियस, इसके अंदर भी प्रोटॉन है तो उसका पॉजिटिव होगा। ये डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आ गया, ये पॉजिटिव इसीलिए आया है क्योंकि एनायन के अंदर भी तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का चार्ज तो पॉजिटिव ही होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। तो जितना बड़ा चार्ज होगा, देखो जितना छोटा है इसके अंदर के कैटायन इसको होल्ड करके रखेंगे, ये इतनी जल्दी डिफॉर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि छोटा है तो इसके जो कैटायंस है अंदर में, नॉट कैटायन, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखेंगे, अपने पास खींच के रखेंगे। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके जो प्रोटॉन्स हैं, ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर है, प्रोटॉन उनको होल्ड करके नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये बहुत दूर है। इस केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजिली डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब इससे हम क्या सीखते हैं, साइज ऑफ एनायन जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा उसका इजिली पोलराइजेशन हो जाएगा। मतलब जितना बड़ा, कैटायन के केस में डिफरेंट था, साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा हो रहा था पोलराइजेशन पावर उतना ज्यादा हो रहा था। पर यहां पर क्या हो रहा है, एनायन आपका पोलराइज हो रहा है, पोलराइजेशन कर रहा है, तो साइज ऑफ एनायन आपका जितना बड़ा होगा उतने आराम से वो पोलराइजेशन कर पाएगा। क्योंकि ये जो कैटायन है ये जब साइज बहुत बड़ा होगा तो ये कैटायन का पावर इसको अपने पास होल्ड करके, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड करके नहीं रख पाएगा, ठीक है। नाउ साइज ऑफ एनायन विल इंक्रीज, मींस व्हाट, द पोलराइजेशन इंक्रीज, और पोलराइजेशन जब इंक्रीज होता है तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। सो मोर इज द साइज ऑफ एनायन, more it undergo polarization
एंड मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं चार्ज ऑफ द एनायंस। ठीक है, चार्ज बहुत सिंपल है, एकदम आपका कैटायन जैसा ही। मोर इज द चार्ज, मोर इज द इट विल अंडरगो पोलराइजेशन। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही इजिली वो पोलराइजेशन की तरफ चला जाएगा। जितने चार्ज होंगे उतनी ही पोलराइजेशन बनाएंगे। पोलराइजेशन कैसे होता है? डाइपोल डाइपोल आपस में इंटरेक्ट कराते हैं। डाइपोल मतलब यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने आराम से पोलराइजेशन होगा। मीन्स व्हाट? मोर इज द चार्ज, more is the polarization, more is the polarization, more is the covalent character. Okay, more charge means what? More easily it will get deformed. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने ही आराम से वो डिफॉर्म हो जाएगा और डिफॉर्म होके आपके कैटायंस के साथ की तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने लगेगा, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बेसिकली हम एक सिंपल चीज में समझे तो हमने फाजन्स रूल से समझा कि हम एक ब्रीफ मैंने आपको चार्ट बना के भेजा ताकि आप चार्ट बनाया ताकि आप एकदम कंफ्यूज ना हो। हमने फाजान्स रूल से क्या निकाला है? कोवेलेंट कैरेक्टर पता चलता है हमको आयनिक बॉन्ड के अंदर। किसके बॉन्ड के अंदर? आयनिक बॉन्ड के अंदर हमको कोवेलेंट कैरेक्टर पता चलता है। आयनिक बॉन्ड के अंदर हमको कोवेलेंट कैरेक्टर पता चलता है। एंड ये कोवेलेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन का हम क्या देखते हैं? कैटायन का हम पोलराइजिंग पावर देखते हैं, कितना आसान से वो पोलराइज कर पा रहे हैं। और एनायंस के केस में हम देखते हैं कितने अच्छे से वो पोलराइजेशन अंडरगो हो रहा है। ठीक है, सो कैटायंस के केस में हम देखते हैं साइज। कैटायन का साइज जितना छोटा होता है उतना इजीली वो पोलराइजेशन पावर उसका ज्यादा होता है। कैटायन का जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ही ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होता है, मतलब उतना ही ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। जितना ज्यादा कैटायन में स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे कि Au+, Ag+, Au+, Ag+, Au+, Cu+, Ag+, Au+, Zn2+, Cadmium2+, Hg2+। ओके, तो जितनी ज्यादा ये आपकी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी उतना ज्यादा आपका पोलराइजिंग पावर होगा, उतना ज्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। नाउ एनायंस के केस में हमारे 2 ही पॉइंट है। एनायन का साइज, जितना ज्यादा एनायन का साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा एनायन का, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। एनायन का जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा एनायन का और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। सो ए कंपाउंड इज हैविंग मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इफ इट इज सेटिस्फाई दी अबव पॉइंट्स। मतलब अगर कोई कंपाउंड ये सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस उस कंपाउंड का उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है इन केस ऑफ एनायंस एंड कैटायंस। ओके, एनायंस एंड कैटायंस। ओके, एनायंस एंड कैटायंस। नाउ देखिए, मैं आपको एक बेसिकली इतना एग्जाम में पूछता नहीं है बट मैं आपको बताती हूँ, इस फाजान्स रूल की एक ही ड्रॉबैक है कि ये क्वालिटेटिव लॉ है। एक क्या है? ये क्वालिटेटिव लॉ है। क्वालिटेटिव मतलब ये बता सकता है, अगर आप कोई कंपैरिजन कर रहे हैं आप बता सकता है कि इसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, इसमें कम आयनिक कैरेक्टर है, बट ये आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता सकता कितना % आयनिक कैरेक्टर है, कितना % कोवेलेंट कैरेक्टर है। सो इसकी यही ड्रॉबैक है कि ये क्वालिटेटिव लॉ है। ये बता सकता है, अगर आप 2 चीज को कंपेयर कर रहे हो तो बता सकता है कि इसमें इतना आयनिक, मतलब ये ज्यादा आयनिक है, इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसमें कम कोवेलेंट कैरेक्टर है, बट एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता। तो जब भी एग्जैक्ट अमाउंट की बात होती है वो होता है क्वांटिटेटिव। दैट्स वाई ये आपका अमाउंट तो बता नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। नाउ विल क्विकली सी सम क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। क्वेश्चंस मैं इतने ज्यादा इसलिए कराती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा हो जाए आपके एग्जाम में, नॉट ओनली दिस योर बोर्ड एग्जाम्स बट ऑल्सो योर नीट जेई, जब भी आप एकदम खट से सवाल कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका IIT वगैरह में आ चुका है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है। विच वन इज हैविंग मोर कोवेलेंट कैरेक्टर? आपको ये तीनों दे रखे हैं। देखिए, पहले अगर आप ये सवाल देखते हैं आपको लगता है ओहो ये कितना डिफिकल्ट सवाल आ गया। अब देखिए, खटाक से आप इसको एकदम आराम से समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। विच वन इज हैविंग मोर कोवेलेंट कैरेक्टर? आपका NaCl दे रखा है, KCl दे रखा है, RbCl दे रखा है। ठीक है, आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पर ये आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पर ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये कैटायन है, ये एनायन है, कैटायन है, एनायन है, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। अब देखिए यहाँ पर आपका एनायन Cl सब में सेम है, तो आप लिख दीजिए सबसे पहला पॉइंट एनायंस आर सेम, एनायन सेम है। फिर आपको सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, आपको पता है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है और डाउन द ग्रुप जाते समय आपकी जो होता है साइज इंक्रीज करता है। और ये हम क्या है, ये सब आपके सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम आपके कैटायंस हैं। कैटायंस का साइज जितना बड़ा होगा उतना कम वो उसका पोलराइजिंग पावर होगा, उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। सो कैटायन साइज
इंक्रीजेस मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, कैटायन का जितना बड़ा साइज होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा होगा, है ना। देन व्हाट विल हैपन, सो हम क्या करेंगे, सोडियम प्लस क्या होगा इसमें से, सोडियम प्लस इज द स्मॉलेस्ट साइज, क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज। हमारा सोडियम, क्योंकि सोडियम सबसे ऊपर पे है तो उसका साइज सबसे छोटा होगा, तो सोडियम विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैटायन। हेंस इस हिसाब से क्या होना चाहिए आपका, NaCl सबसे ज्यादा, KCl उसके बाद, एंड देन RbCl रुबिडियम, क्योंकि रुबिडियम का साइज सबसे बड़ा है तो उसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम होगा। तो इसमें क्या पूछा था, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा था, तो आपका सबसे कम साइज आपका क्या था, Na+ का था, तो Na+ आपका सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर, दैट इज LiCl, NaCl, KCl, रुबिडियम Cl। नाउ एनायन इज स्टिल सेम ही क्वेश्चन है, LiCl लगा दिया है, ठीक है। सो पता है आपको ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये लीना, कार्बन, लाइक दैट वी कैन रिमेंबर, ओके। मैं आपको सिखाऊंगी, जब मैं आपको ये 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको सारी ट्रिक्स सिखा दूंगी, पूरा पीरियोडिक टेबल एकदम खटाक से याद हो जाएगा आपको कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है। तो दिस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, नाउ अगेन द साइज एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज, साइज इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या है, ये सब क्या है आपके कैटायंस है, क्योंकि पॉजिटिव साइन लेके बियर करते हैं, और कैटायन का साइज जितना ज्यादा होगा मतलब उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा डिक्रीज करेगा। कैटायन साइज इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, हैंस सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे स्मॉल कौन होगा, Li, तो इसका सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। नाउ विल सी वन मोर एग्जांपल, दैट इज BeCl2, MgCl2, CaCl2। अगेन यहां पर आपका एनायन सेम है, Cl2, Cl2, Cl2। सो क्या आपको लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है एनायंस आर सेम, एनायंस आपके सब केसेस में सेम है। आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अगेन ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, और डाउन द ग्रुप आपका साइज इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है मतलब क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीज करेगा आपका, क्योंकि जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा कैटायन की लेस पावर होगी, पोलराइजेशन पावर उतनी कम होगी, और उतना ही ज्यादा उसका पोलराइजेशन कम होगा, सॉरी पोलराइजिंग पावर कम होगी, मतलब क्या होगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो इन सब में से सबसे छोटा क्या है आपका, Be2+ है, सॉरी Be2+ ही होगा ना आपका, तो इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे कम होगी, ठीक है, नहीं क्या बोल रही हूं मैं, B है आपका सबसे छोटा, मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी क्योंकि सबसे छोटा ही है, तो मींस व्हाट, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसकी सबसे ज्यादा होगी, BaCl2 की सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगी, फिर MgCl2, फिर CaCl2। नाउ वन मोर एग्जांपल विल सी, NaCl, NaBr, NaI। अब यहां पर देखिए, अभी तक जो भी हम केसेस देख रहे थे वहां पर आपका एनायन जो क्या था, एनायन आपका सेम हो रहा था, यहां पर आपका Na आपका कैटायन क्या हो रहा है, कैटायन आर सेम। नाउ दिस ClBrI, ये क्या है, ये आपके एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, और हमको पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। बट सी यहां पर किसका साइज इंक्रीज कर रहा है, ये क्या है, Cl माइनस के केस में होगा ना, Br माइनस होगा ना, I माइनस होगा ना, एनायंस का साइज बढ़ रहा है, जितना ज्यादा एनायन का साइज होगा उतना ज्यादा उसका पोलराइजेशन होगा, उतनी ज्यादा उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर होगी। सो एनायन साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इन सब में से सबसे ज्यादा कोवेलेंट NaI होगा, NaBr होगा उसके बाद, और NaCl सबसे कम आपका कोवेलेंट कैरेक्टर कैरी करेगा, ठीक है। नाउ आई थिंक वी विल स्टॉप इट here only. In the next video, we'll discuss the application of the Fajans rule and we'll quickly complete it. We'll have some more numericals जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये Fajans rule इतना टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। सी आई एम टेलिंग यू दिस केमिकल काइनेटिक्स, सॉरी नॉट केमिकल काइनेटिक्स, दिस केमिकल बॉन्डिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, आप एक बार अच्छे से पढ़ लो ना, आपको जिंदगी में दोबारा इसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आप आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, आपको बहुत काम आएगा ये आपका, अगर आप अच्छे से पढ़ लो केमिकल बॉन्डिंग। ये सिर्फ ऐसा सिलेबस है जो आपका बिल्कुल भी नहीं डिटेक्ट हुआ है सिलेबस में से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग वेरी स्लोली, आई एम कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग सो दैट इट कैन कवर योर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, और आपका अदर एस्पेक्ट्स भी क्लियर कर दे। सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टूडेज क्लास, ओके।